हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए क्लास में हिस्ट्री के। तो मैंने पिछले लेक्चर में जो भी मैंने बता रहा था उत्तर वैदिक काल के बारे में, मैंने समाज बताया था, धर्म बताया था, राजनीति बताई थी और अर्थव्यवस्था बताया था। कुछ चीज़ों को लिखाना था उसमें। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं मगध को पढ़ाऊँगा, लेकिन मगध को न पढ़ाते हुए मैंने बोला था कि मैं बौद्ध और जैनिज्म को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल का जब एक तरीके से पतन नहीं बोल सकते, एक तरीके से जब उसका अंत समय था, मतलब एक तरीके से जनपद महाजनपद का जब उदय हो रहा था, उसी समय समकालीन घटनाएं जो थी एक विशेष या एक तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में बोला जाए तो एक सबसे प्रमुख धर्म का उदय हो रहा था, जिसको बौद्ध धर्म के नाम से भी आज भी जाना जाता है। आज भी उसके बहुसंख्यक लोग मानते हैं, एक तरीके से कुछ नहीं तो पूरे वर्ल्ड में 7% लोग पॉपुलेशन है जो मानती है, लगभग 54 करोड़ लोग पूरे विश्व में इसको मानते हैं। तो कुछ चीज़ें थी उत्तर वैदिक काल की जो मैंने नहीं बताई, तो उसके बारे में बता देता हूँ। राजनीति में बता रहा था, राजनीति जैसे उत्तर वैदिक काल में जो राजनीति में परिवर्तन तो हुआ, अमूलचूल परिवर्तन जो भी हुआ था ऋग्वैदिक से उत्तर, क्योंकि ऋग्वैदिक एक कबीलाई समाज था और उत्तर वैदिक काल जो था एक तरह से राजनीति में परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक तरीके से सभा समिति का मतलब एक तरीके से अंत हुआ। राजा का चुनाव जो था, एक तरीके से राजा प्रमुख हो गए, सारे चीज़ों का निर्णय खुद लेने लगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे राज्यों का उदय, आप देखेंगे छोटे छोटे, आपको देखेंगे काशी अंग, आपको छोटे छोटे राज्य मिलेंगे। लेकिन समानतः राजा जो थे 2-3 राज्य के एक ही समानतः सामान्य राजा है उस पर शासन किया करते थे, ये चीज़ें था। मतलब ये नहीं कि अभी तक उतनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखी जा रही थी, एक तरीके से नियमित कर प्रणाली तो आ गई थी, ऐसे नहीं नियमित कर प्रणाली आ गई थी। एक तरीके से अर्थव्यवस्था में मैंने नहीं बताया था, एक तरीके से भागदूत जिसको बोलते हैं, एक तरीके से ये एक तरीके कर संग्रह, इकोनॉमी में आप लोग लिख लीजिएगा भागदूत जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ कि उत्तर वैदिक काल में भागदूत का मतलब क्या है, कर संग्रह करने वाले अधिकारी को बोला जाता था, ये क्वेश्चन पूछा है। और धर्म कैसा था, आप देखेंगे धर्म में भी परिवर्तन हुआ। एक तरीके से ऋग्वैदिक पीरियड या एक तरीके से प्रारंभिक वैदिक काल में आप देखेंगे तो हम प्रकृति चीज़ों को ज़्यादा मानते थे या उनकी उपासना ज़्यादा करते थे, जिसमें आप सूर्य थे, वरुण थे, इंद्र थे, इन लोगों की उपासना हम किया करते थे। लेकिन आप देखेंगे जैसे हम ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल की तरफ जब बढ़ेंगे, हमारे उपासना में भी परिवर्तन हुआ। एक तरीके से आप देखेंगे तो कुछ प्रमुख देवता हमारे सामने आए, जिसमें कि एक तरीके से प्रजापति थे जो सबसे प्रमुख देवता माने गए। प्रजापति विष्णु थे, शिव थे। शिव को हालांकि सूर्य की ही एक तरीके से सूर्य का ही रूप माना गया, लेकिन उस समय शिव उतने प्रमुख देवता न थे। उत्तर वैदिक काल में जाके ये लोग प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ इन लोगों को, ये चीज़ें थी। इन पर जो क्वेश्चन बनेगा मैं क्वेश्चन करा दूंगा, इसको बौद्ध और जैनिज्म पढ़ाते हुए इन दोनों मिक्सअप में इसका क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इनका उदय कैसे हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में। एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण धर्म है, जो कि आज तक आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में ही न होकर एक तरीके से दक्षिण एशियाई देशों में भी ये धर्म आपको इस समय देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म का उदय देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, लेकिन इसका प्रारंभिक चरण, इसके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं, जिनको द लाइट ऑफ एशिया बोला गया है, गौतम बुद्धा के बारे में। एक तो इनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। आइए इनके प्रारंभिक चरण को पढ़ते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में, नेपाल में। मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं लिखा था, ठीक। इनका जन्म सिद्धार्थ का जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और इनके पिता शाक्यगढ़, एक तरीके से शाक्य कुल के एक तरीके से राजवंश के मुखिया थे, और इनकी माता कोलीय राजवंश की पुत्री थी, जिनका नाम माया, एक तरीके से माया देवी बोल सकते हैं। इनके एक तरीके से जन्म के पश्चात 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनके निधन के बाद सिद्धार्थ का एक तरीके से लालन पोषण जो भी था, इनकी बहन, छोटी बहन, जो इनकी माता की छोटी बहन थी, उन्होंने किया था, ठीक। सॉरी दोस्तों, मतलब उन्होंने किया था। उसके बाद एक तरीके से देखें तो आप देखेंगे जैसे कि आप देखते हैं, जैसे राजा और लोग जो लोग रहते हैं उनके साथ साधु जन भी रहते हैं। जब इनके एक तरीके से जन्म हुआ था तो एक तरीके से जन्म कुंडली जो होता है उसके बारे में इनके पिताजी ने जो चीजें थी दिखाई थी साधु जनों को, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी में ये चीजें बोला गया था कि या तो एक तरीके से बहुत बड़े राजा बनेंगे या एक तरीके से बहुत बड़े साधु बनेंगे। तो इनके पिता बहुत डर गए उस समय, ठीक। डरने के बाद इन्होंने क्या किया, 29 साल तक एक तरीके से बुद्ध को भोग विलासपूर्ण एक तरीके से इतना सुखमय जीवन प्रदान किया।
उन्हें दुख के बारे में पता ही नहीं चला 29 साल की उम्र तक। वो अपने राजमहल के अंदर ही रह गए। लेकिन 29 साल की अवस्था में जब वो कपिलवस्तु की सैर पर पहली बार अपने राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने दुख के बारे में जाना कि दुख क्या है। असल में अगर देखा जाए बौद्ध धर्म में, तो बुद्ध ने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सांसारिक दुख के इसी के निवारण के लिए उन्होंने एक तरीके से कई चीज़ों के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया कि कर्म सिद्धांत क्या है, हमें कर्म के आधार पर ही दुख और सुख भोगना पड़ता है, ये चीज़ें बताया हैं। कर्म के सिद्धांत पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। तो जब वो कपिलवस्तु के पहली सैर पे निकले तो उन्होंने 4 चीज़ों को देखा था। क्या देखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक भिक्षुक। भिक्षुक का मतलब क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। भिक्षुक और उपासक में अंतर अब इस नॉर्मली बता। भिक्षुक उसे कहते हैं जो एक संन्यास ग्रहण करके, एक सन्यासी जो एक तरीके से सत्य की खोज करता है या एक तरीके से लीन है या अपनी साधना में लीन है या किसी चीज के किसी धर्म की प्रचार कर रहा है। ये चीजें जो चीजें थी, ये चीजें हैं। तो ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में आप देखेंगे बौद्ध धर्म एक तरीके से चौथा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कौन कौन सा? हिंदू, एक तरीके से देखेंगे हिंदू, जैनिज्म, ईसाई और एक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बाद आप देखेंगे बुद्ध धर्म है। चौथा सबसे बड़ा अप्रोक्स इसका पॉपुलेशन जो मानने वाले लोग हैं एक तरीके से 6 से 7% लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। अबाउट 54 करोड़। कितने में बोल रहा हूँ? 8 बिलियन लोगों में 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ठीक, एक तरीके से इस धर्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्रारंभिक ये धर्म जो था एक तरीके से सहिष्णु धर्म था। एक तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो सार्वभौमिक नैतिकता पर बल देता था। मतलब कि अगर कोई किसी के पास अगर ज्ञान है तो वो ज्ञान खुद के उज्जवल के लिए नहीं, इस एक तरीके से समाज के एक तरीके से आप देखेंगे आगे इसके 2 पंथ पढ़ेंगे, हीन और महायान के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक तरीके से व्रजयान के बारे में पढ़ेंगे। उन चीज़ों में चीज़ें डिफाइन में बताऊंगा क्या चीज़ें थी। तो आइए मैं कुछ चीज़ों को लिखा देता हूँ इसके बारे में। तो आइए कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा है उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सिद्धार्थ का जन्म जो था मैंने बताया शाक्य कुल के परिवार में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563। बहुत कंफ्यूजन है, कहीं 563 कहीं 663 बीसी लिखा है, लेकिन इनकी एक तरीके से कोई निश्चित नहीं है कि मतलब कि इनका जन्म कब हुआ था। एक तरीके से चाइनीज कैंटोनमेंट के हिसाब से पता करके एक तरीके से बताया गया कि कब इनका उन्हीं के हिसाब से चीजें मानी गई हैं। और इनके पिता का नाम सुधोधन, एक तरीके से यही शाक्य कुल के राजवंश के जो भी एक तरीके से राजा थे ये। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोली राजवंश की पुत्री थी। ठीक, इनके जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। इनके मृत्यु के पश्चात महामाया एक तरीके से महामाया की छोटी बहन जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। प्रजापति गौतमी पूछ देता है क्वेश्चन। सिद्धार्थ की शादी 16 वर्ष की उम्र में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक, इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये चीजें आप लोग नोट करिएगा। ठीक, तो आइए हम जानते हैं सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने। सिद्धार्थ जब तरीके से आप देखें तो अपने राजमहल से जब कपिलवस्तु के एक तरीके से सैर पर जब निकले तो उन्होंने मैंने चीज़ों को बताया कि किन किन चीज़ों को उन्होंने देखा था। सबसे बड़ी बात है कि वो कितने वर्ष की, क्वेश्चन पूछता है कितने वर्ष की उम्र में निकले थे? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं। अपने बड़े भाई से उन्होंने आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। इसको क्या बोला जाता है? पूछा है कई बार। महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक, ये पूछा है कई बार क्वेश्चन। आगे चीज बता रहा हूं। जब भी अपने घर से निकले थे तो किन चीजों से देखे थे आप? एक तो देखे थे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक साधुजन। इन चीजें चारों को मतलब इन 4 चीजों को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पहले कभी दुख के बारे में उनको कुछ पता होता नहीं था। ठीक, जब वो अपने राजमहल से बाहर निकले तो असली वास्तविकता से उनकी मुलाकात हुई।
तब उन्होंने दुख के बारे में जाना कि दुख क्या है। एक तरीके से उन्होंने एक टर्म बोला था, संसार दुख से भरा पड़ा है, और इसके निवारण के लिए उन्होंने गृहत्याग किया और एक तरीके से सांसारिक मोह माया से या एक तरीके से तृष्णा से दूर उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, जिसमें आप देखेंगे दुख देखेंगे, दुख निरोध देखेंगे, दुख निरोग 4 चीजें हैं, उसमें मैं आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। सन्यासी बोलिए या भिक्षु बोलिए, ठीक, ये चीजें थी। जब वो अपने 29 साल की अवस्था में गृहत्याग करके निकले अपने भाई से आज्ञा लेकर, तो वो कहाँ गए? बिहार। बिहार में एक जगह है गया, जिसको बौद्ध गया के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर उन्होंने एक तरीके से आप देखेंगे तो 6 साल तक एक कठोर तपस्या किया, अन्न गल जहर छोड़कर, जो भी चीजें थी एक तरीके से। हालांकि आप देखेंगे तो कोई कंटिन्यू 6 साल तक तो अन्न या जल जो भी है एक तरीके से अवॉइड तो कर नहीं सकता है, लेकिन ये चीजें लिखी हैं तो इस पर हम नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन इनके क्वेश्चन पूछता है कि इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे। अलार कलाम एक क्वेश्चन पूछता है कि इनके बुद्ध ने सबसे पहले अपने किस गुरु से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? अलार कलाम। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर उन्होंने एक तरीके से आप देखेंगे त्रिरत्न बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं बुद्ध हो गए। आगे का मैं एक स्टोरी नरेट कर रहा हूं। बुद्ध धम्म संघ का मतलब अपने ज्ञान या प्रचार के लिए जो उन्होंने संघ बनाए, कई भिक्षुक बनाए, मतलब कई जगह दक्षिण एशिया देशों में कई जगह पे भेजे। बुद्ध क्या? बुद्ध का मतलब ज्ञानी। लोग धर्म और धम्म में बड़ा अंतर कर पाते, नहीं बता पाते कि धर्म क्या है और धम्म क्या है। धम्म का मतलब होता है सार्वभौमिक नैतिक उत्थान, मतलब कि अपने एक तरीके से आप देखेंगे तो खुद पे काम करते हुए एक तरीके से दुनिया का कल्याण करना, यह एक तरीके से धम्म की एक तरीके से परिभाषा होती है शुद्ध में अगर देखा जाए तो। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, खुद के विकास करते हुए दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के हित के बारे में सोचना, एक तरीके से धम्म बोला जाता है। अशोक के धम्म नीति में भी आप देखेंगे 7वें और 7वें अभिलेख में आपको धम्म की नीति अशोक की मिलेगी। उन अपने धम्म में उन्होंने लिखा कि तरीके से धम्म का मतलब होता है एक तरीके से सीधे सीधे आप देखें तो दूसरों को पीड़ा न पहुंचाते हुए एक तरीके से उनका कल्याण करना, जो भी एक उनके हित में कुछ चीजें समाज के हित में काम करना, तो वो चीजें थी। तो एक तरीके से फ्लो डायग्राम में बता रहा था कि क्या क्या चीजें थी। उसके बाद इन चीजों के बारे में सबसे बड़ा बात है, इन चीजों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, स्रोत क्या क्या है। तो हमें एक तरीके से जातक कथाओं से मिलती है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक से मिलती है, त्रिपिटक में आप देखेंगे सुत्त पिटक के बारे में पढ़ेंगे, अभिधंग पिटक के बारे में पढ़ेंगे, इन सब 4 चीजों को पढ़ेंगे। जातक कथाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें आप देखेंगे बुद्ध 2 संप्रदायों में बढ़ता है, महायान और हीनयान। इसमें भी आप देखेंगे व्रजयान और नवयान के बारे में पढ़ेंगे। इसका सब डिवीजन पार्ट है, ठीक है। शुरुआत में क्या था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्वेश्चन एक पूछता है कि समानता क्या है। समानता ये एक तरीके से आप देखेंगे तो दोनों भगवान में विश्वास नहीं करते, ठीक। लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। इसीलिए बोला जाता है, बौद्ध ने बोला था या गौतम बुद्ध ने बोला था कि एक तरीके से आप देखेंगे अपने कर्म के हिसाब से हम पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं। एक तरीके से उससे छुटकारा पाने के लिए आप देखेंगे लोग जिसे निर्वाण बोलते हैं, महान निर्वाण। तो उसी के लिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग का एक तरीके से मध्यम मार्ग का सूत्र बताया था, मतलब जो व्यक्ति मध्यम मार्ग के रास्ते पे चलेगा एक तरीके से वो निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। निर्वाण को प्राप्त का मतलब क्या होता है? उसमें 4 सत्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? दुख आएगा, दुख समयक आएगा, फिर आएगा दुख निरोग आएगा, दुख निरोगामिनी आएगा, प्रतिपाद आएगा, ये 4 चीजें हैं। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से आएंगे? अहिंसा आएगा, सत्य बोलना, चोरी न करना, एक तरीके से पेय पदार्थ का मतलब सेवन न करना, ये सब सारी चीजें अष्टांगिक मार्ग। मतलब जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करता है अपनी तृष्णा से दूर होता है। तृष्णा का मतलब एक तो होता है डिजायर, इच्छा, अपनी इच्छाओं का पतन। जिस व्यक्ति अगर देखिए भगवद गीता में भी ये चीज लिखी गई है कि इच्छाओं का पतन एक तरीके से इंसान को एक तरीके से मोक्ष की तरफ ले जाती है। अगर इंसान के अंदर इच्छाएं रहेंगी तो वो इंसान मरने के बाद या एक तरीके से पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहेगा। ये चीजें हम एक तरीके से अपना हवाला नहीं दे रहे हैं, एक तरीके से हमारे ग्रंथों में, हमारे जो चीज स्क्रिप्चर है उन चीजों में ये चीजें लिखी गई है। वो चीजें एक तरीके से आप देखेंगे बौद्ध ने भी मतलब इस चीजों पर जोर ज्यादा दिया है कि मतलब एक तरीके से आप देखें तो कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख से
मतलब परेशान नहीं है। यहाँ तक कि आप देखेंगे प्रभु श्री कृष्ण थे, प्रभु श्री राम थे, उन्होंने भी 14 साल का वनवास काटा। एक तरीके से दुख सबकी जिंदगी में है, दुख एक तरीके से इसका जिंदगी का इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक। लेकिन बुद्ध ने इन चीजों पे जोर दिया कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। एक तरीके से आप देखें तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने बताया, 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, कई चीजों पे उन्होंने जोर दिया अपने एक तरीके से। फिर इन चीजों के बारे में बताया। इन चीजों के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सबसे पहला एक तरीके से एक डायग्रामेटिक फ्लो बता रहा हूँ कि क्या चीज कैसे थी। उन्होंने सबसे पहला अपना एक तरीके से उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, ठीक। सारनाथ कहाँ पे है? यूपी बनारस के आसपास का क्षेत्र है सारनाथ। वहां पर उन्होंने एक तरीके से सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। उसको एक तरीके से धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं एक तरीके से उसको, ठीक। और सब तो आइए दोस्तों कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर सन्यासी जीवन को अपनाया, जिसे महाभीष्मीक्रमण कहा जाता है, ठीक। उन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर जंगल की तरफ चले, जो स्थान आज वर्तमान बिहार में गया में बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर उन्होंने एक तरीके से 6 साल कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें 6 साल बाद 35 साल की उम्र में बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष को आगे आप पढ़ेंगे, शांतनु नामक राजे ने इसको कटवा दिया था, ठीक। आगे पढ़ेंगे आप। ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके पहले गुरु थे कौन? अलार कलाम, मैं डिस्कस कर रहा था उस समय बताया, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली थी, ठीक। और एक तरीके से सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? ऋषिपत्नम, सारनाथ को ही बोलते हैं ऋषिपत्नम, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिसे धर्म एक तरीके एक ही में है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्वेश्चन पूछता धर्म चक्र प्रवर्तन किसे बोला गया? जहां उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, ठीक। रुद्रक रामपुत्र योग की शिक्षा देने वाले उनके दूसरे गुरु थे, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स इसको नोट करिए, कुछ पॉइंट उसके बाद मैं लिखा रहा हूं। और आइए दोस्तों कुछ पॉइंट बच गए, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो थी श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, ठीक। बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन थे, प्रसेनजीत थे, बिंबिसार थे। पूछ देता कौन कौन थे राजा, समकालीन जो राजा थे, कौन उनके बौद्ध धर्म को मानने वाले जो राजा थे, ठीक। प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस्याई, यह है तपस्याई और कालिक थे, ठीक। कालिक 483 BC में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई। कुशीनगर कहाँ? आज वर्तमान के यूपी के देवरिया के पास का क्षेत्र है, जो कि नॉर्थ में पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यूपी नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में पड़ता है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना गया। कैसे? जब एक तरीके से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके एक तरीके से बॉडी को 8 भागों में विभाजित कर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस टर्म को मृत्यु। एक तरीके स्तूप क्या है? उनके मृत्यु को डिनोट करता है, जितने स्तूप बने थे, ठीक। अंतिम संस्कार किसने किया? मल्ल राजा द्वारा किया गया था, ठीक। मल्ल राजा कुशीनगर के राजा थे, वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। कुछ चीजें हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ पॉइंट छूट गया। आप लोग सोच रहे कि मतलब कि जो एक तरीके से गृह त्याग किए तो क्या सिंबल था? घोड़ा एक सिंबल था, मतलब घोड़ा किस चीज का सिंबल इसमें बताता है? गृह त्याग को। जन किस सिंबल को बताता है? कमल को बताता है, ये सब। और चरण पादुका किसको बताइए? ये सब सारी चीजें मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी, घबराइएगा मत आप लोग। ये टर्म्स है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो एक तरीके से पॉइंट्स है जो कि मेरे क्वेश्चन जिससे बनते हैं, वो टर्म्स मैं लिखवा दूंगा। उम्मीद है ये लेक्चर थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा बौद्ध धर्म के बारे में। इसके बारे में अगले लेक्चर में हम इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिन चीजों के उसके बाद जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।